मौत के जिस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, दो राज्यों की पुलिस के बाद तीन टॉप एजेंसीज को जिसकी जांच अपने हाथ में लेनी पड़ी, जिस मौत को हत्या बता पटना से मुंबई तक महीनों सियासी बवाल मचता रहा। जब उस मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो मामला खुदकुशी का निकला। 3.5 महीने बाद फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपने बेडरूम के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। एम्स के पैनल ने सुशांत की मौत को सुसाइड माना। अब सीबीआई भी एम्स की रिपोर्ट पर लेगी फैसला। सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी। 22 अगस्त को मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया था। फिर एम्स के एक्सपर्ट ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। मुंबई के कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर से भी मुलाकात की गई जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। मुंबई की कलीना लैब के एक्सपर्ट से बातचीत की गई और सुशांत के विसरा की भी दोबारा जांच की गई। इतना ही नहीं, एम्स टीम की अगुवाई में सीबीआई ने सुशांत के कमरे में सुशांत जितनी वजन वाली एक डमी के साथ सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट भी किया और तब ये टीम इस नतीजे पर पहुंची कि सुशांत की मौत खुदकुशी से अलग कुछ भी नहीं। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो ऑब्जर्वेशन पेश की है वो मुंबई के कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलती जुलती रही। मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब ने सुशांत की विसरा जांच की जो रिपोर्ट दी थी, एम्स के एक्सपर्ट ने जब विसरा की जांच की तो वही बात सामने आई। मुंबई और दिल्ली की दोनों ही विसरा रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले सुशांत को जहर जैसी कोई चीज नहीं दी गई थी। इसी के साथ जहर वाली साजिश की बात भी खत्म हो गई। सीबीआई ने सुशांत का लैपटॉप, हार्ड डिस्क, एक कैनन कैमरा और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे जिनकी फॉरेंसिक जांच की गई और इनमें भी कोई साजिश सामने नहीं आई। कि जिस तरीके से लिगेचर मार्क्स उनके गर्दन और गले पे देखे गए हैं उससे साबित होता है कि हैंगिंग पार्शियल और कंप्लीट भी हो सकती है। एम्स के पैनल की ये जो फाइंडिंग है ये सीबीआई से भी मिलती जुलती है क्योंकि सीबीआई के एफएसएल टीम के साथ ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था और हर तरीके की जांच पड़ताल के बाद ही इस कंक्लूजन पर एम्स पैनल के डॉक्टर्स पहुंचे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण आत्महत्या है। मामले के आरोपियों समेत कुल 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और अलग से सबके बयानों की जांच भी की गई। इसमें भी कुछ गड़बड़ी वाली बात सामने नहीं आई। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में सुशांत के गले के अलावा और कहीं कोई चोट के निशान भी नहीं मिले। ठीक इस तरह कपड़ों में भी कोई जोर जबरदस्ती के सबूत नहीं थे। यहाँ तक कि गले के लिगेचर मार्क को लेकर भी कोई शक वाली बात नजर नहीं आई। अब सबकी निगाहें सीबीआई पर टिकी है। एम्स की आखिरी रिपोर्ट पर केंद्रीय जांच एजेंसी कैसे जांच को अंजाम तक पहुंचाएगी। सुशांत की मौत के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी तो 22 अगस्त को एम्स के डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया यह पता करने के लिए कि आखिरकार सुशांत की जो पोस्टमार्टम और विसरा मुंबई में हुई थी क्या उसमें कोई खामी थी। 1 महीने तक अध्ययन करने के बाद जब एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि दरअसल सुशांत के मौत के पीछे किसी की कोई साजिश नहीं थी, उनका गला नहीं दबाया गया था और उन्हें किसी तरीके का जहर नहीं दिया गया था। ऐसे में अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। कैमरामैन प्रकाश मोरदरा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी अंजना कश्यप न्यूज रूम से लाइव आ चुकी हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, मुनीश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली से और हमारे साथ रोशन बिंदर इस वक्त आ गई हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार इंसाफ की लड़ाई पिछले काफी समय से लड़ रही हैं। हमारे साथ राहुल ईश्वर आ गए, वो भी इस मामले में लगातार सवाल उठाते रहे पहले दिन से। उनके पास चलेंगे, दोनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अंजना कश्यप एक बार विस्तार से बताएंगी एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। अंजना बता दीजिए। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट ने साफ साफ यूनानिमसली 7 डॉक्टर्स की ये टीम थी और हमेशा याद रखिएगा रोहित, ये सिर्फ 7 डॉक्टर्स की बात नहीं है, ये सीबीआई की लीगल फाइंडिंग्स में भी उसमें जुड़ी हुई है। ये आत्महत्या है, डेथ बाय हैंगिंग, मर्डर नहीं है। कोई फाउल प्ले कम से कम उस दिन 14 जून को नहीं पाया गया है और ये क्लियर केस ऑफ हैंगिंग बाय
जो भी शख्स है उसने आत्महत्या की है, ये साफ उस बोर्ड ने कह दिया है। अब इसके पीछे जो पूरी बात है जल्दी से 3 लाइनों में बता देती हूं रोहित। देखिए, ये साफ साफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो कि चेयरमैन थे इस मेडिकल बोर्ड के, उन्होंने कहा था कि लीगल फाइंडिंग्स जो सीबीआई की है हम उनके साथ बैठक करके ही अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। यानी सीबीआई की फाइंडिंग्स भी यही है कि ये आत्महत्या था। एफएसएल की रिपोर्ट जिन्होंने रिक्रिएशन वहां पर जाकर किया, उनकी फाइंडिंग्स भी यही थी कि सुसाइड है, मर्डर नहीं है। 3 डॉक्टर्स की जो टीम गई उन्होंने भी मौका वारदात पर रिक्रिएशन देखा। एफएसएल की टीम उन्हें भी दी गई थी, फिर से सब कुछ रिक्रिएट करके उन्होंने भी यही पाया। और इसके बाद जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से ऑटोप्सी उन्होंने हासिल की उसमें भी यही पाया गया। ये सवाल जो विकास सिंह परिवार के वकील पूछ रहे हैं वो ये है कि बॉडी नहीं है, ऐसे में कंक्लूसिव रिपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं। इसके लिए भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें जो बॉडी थी उसमें लाइगेचर मार्क को जो उन्होंने सवाल खड़े किए थे उस पर उन्हें कूपर अस्पताल से वाजिब जवाब मिल गया है। देखिए, ये एक कंक्लूसिव रिपोर्ट है और अगर अफवाहों का एक सरदार कहीं पर बैठ जाए और भ्रम की दुकान चलाता रहे तो उससे आप एम्स की रिपोर्ट, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये सर्वोच्च एजेंसीज हैं इस देश की, इससे ऊपर क्या हो सकता है। इसीलिए ये बात बार बार, क्योंकि हमने हर पक्ष को दिखाया, हमने परिवार का दर्द, उसकी जांच की मांग, उसके सवाल सब कुछ सामने रखे। और अब जबकि एम्स की रिपोर्ट आ रही है, सीबीआई की फाइंडिंग्स आ रही हैं, तो वो भी रख रहे हैं। जांच किसी के चाहने के अनुसार, क्योंकि उसको लगता है भ्रम फैलाकर वो अपनी दुकान चलाता रहेगा, नहीं हो सकता है। साफ स्पष्ट डेथ बाय हैंगिंग, आत्महत्या।